नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के मैदान में चलते हैं, ठीक उस पल में जब सब कुछ बस शुरू होने वाला था। लेकिन तभी कहानी में एक, कह सकते हैं, एक बड़ा मोड़ आता है। हमारे पास भगवत गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, हाँ, एक पद। जहां अर्जुन, मतलब महायुद्ध अर्जुन, युद्ध करने से साफ इनकार कर देते हैं। हम्म। सोचिए जरा, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, माहौल एकदम तनाव से भरा है। बिल्कुल। और तभी अर्जुन अपने सारथी, जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उनसे कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। ये पल अपने आप में कितना नाटकीय है ना? हाँ, बहुत। आज हम इसी एक श्लोक में जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और ये वो वृत्तांत है जो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। जी, तो स्रोत हमें बताता है, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम बुड़ाकेशः परंतप। न योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। नो, सरल शब्दों में कहें तो संजय कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन, जिन्हें गुड़ाकेश और परंतप कहा गया है, हाँ। उन्होंने ऋषिकेश गोविंद से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर वो चुप हो गए। तोष्णीम बभूवः। वो चुप्पी। ये सिर्फ युद्ध से इनकार नहीं है, ये तो जैसे एक भूचाल जैसा है। पर यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात शायद वो चुप्पी है। बिल्कुल, तूष्णीम बभूव। मैं नहीं लड़ूंगा कहने के बाद एकदम चुप हो जाना, हम्म। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये कोई हार मान लेना था या कुछ और था? ये देखिए, ये चुप्पी बहुत शक्तिशाली है। ये हार नहीं है, बल्कि उनके अपने निश्चय की दृढ़ता है। अच्छा, दृढ़ता। हाँ, अर्जुन ने अपना पक्ष रख दिया है, न योत्से, बहुत स्पष्ट रूप से। इसके बाद की जो चुप्पी है, वो उस फैसले पर जैसे मोहर लगाती है। वो बस चुप नहीं हुए, वो अपने कहे पर दृढ़ होकर मौन हो गए। उस मौन में उनके अंदर जो द्वंद्व चल रहा था, जो पीड़ा थी, जो निश्चय था, उसका वजन महसूस होता है। और ये जो नाम इस्तेमाल हुए हैं श्लोक में अर्जुन के लिए, गुड़ाकेश, परंतप, और कृष्ण के लिए ऋषिकेश, गोविंद, ये भी तो सामान्य नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये नाम इस क्षण के तनाव को या गंभीरता को और बढ़ाते हैं? बिल्कुल। ये नाम सिर्फ अलंकार के लिए नहीं है, ये उस संवाद के पूरे विरोधाभास और इसकी गहराई को दिखाते हैं। कैसे? देखिए, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है, मतलब जिसने नींद पर विजय पाली हो, जो अत्यंत सचेत और जागरूक है। उन्हें परंतप भी कहा गया है, यानी शत्रुओं को संताप देने वाला, उन्हें जलाने वाला। हाँ, शत्रुओं के छक्के छुड़ाने वाला। बिल्कुल। अब सोचिए, ऐसा जागरूक योद्धा जो दुश्मनों को ताप देता है, वही कह रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। वाह, मतलब जो शत्रुओं को ताप देता है वो खुद अंदरूनी ताप में, एक द्वंद्व में जल रहा है। हाँ, सही कहा। और दूसरी तरफ है कृष्ण, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। हाँ, यानी जो अर्जुन के मन की हर हलचल, हर भावना को बखूबी समझ रहे हैं। और गोविंद, जो ज्ञान और आनंद के स्रोत हैं। तो एक तरफ है एक महान योद्धा का मानवीय द्वंद्व, उसका दृढ़ इनकार, और दूसरी तरफ है वो दिव्य चेतना जो सब देख और समझ रही है। ये नाम उस क्षण को एक असाधारण वजन देते हैं, एक गंभीरता देते हैं। ये दिखाता है कि अर्जुन की लड़ाई बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपने ही भीतर के मोह, कर्तव्य और धर्म के सवालों से है। तो ये सिर्फ एक योद्धा का युद्ध से मुकरना नहीं है, ये एक जागरूक आत्मा का अपने सबसे बड़े धर्म संकट से सामना करना है। हाँ। और कृष्ण का ऋषिकेश होना, ये शायद ये भी इशारा करता है कि वो अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं, भले ही वो अभी चुपचाप सुन रहे हैं। सही कहा है आपने। और यहीं से गीता का वो महान संवाद शुरू होता है, जिसके लिए वो जानी जाती है। अच्छा। अर्जुन का ये इनकार और उनकी ये चुप्पी एक तरह से उस पूरे ज्ञान यज्ञ की प्रस्तावना है, भूमिका है। मतलब अगर अर्जुन ने ये सवाल न उठाया होता, अगर वो इस तरह दृढ़ता से ना कहकर चुप ना हुए होते, तो शायद गीता का उपदेश उस रूप में हमारे सामने आता ही नहीं। उनका ये द्वंद्व ही कर्म, धर्म, ज्ञान और भक्ति के जो गहरे रहस्य हैं, उनको खोलने का माध्यम बनता है। तो ये एक पल का इनकार और वो गहरी चुप्पी हजारों सालों से करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाने वाले ग्रंथ की शुरुआत बन गई। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब कोई अपनी बात पूरी दृढ़ता से कहकर चुप हो जाता है, तो क्या वो हमेशा एक अंत होता है? या फिर जैसा यहाँ हुआ, वो चुप्पी एक गहरे आत्ममंथन की, नए सवालों के उठने की
और एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। सचमुच, हर चुप्पी का मतलब अंत नहीं होता। कभी कभी वो शायद सबसे बड़े संवाद की शुरुआत होती है। क्या बात है। हाँ। इसी विचार के साथ आज हम यहाँ रुकते हैं।